हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जांपल ऑफ 3.2 यानी कि क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का जो हमारा चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो एग्जांपल दिए गए ना उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते चलिए शुरू करते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन तो हम लोग अच्छे से बता चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर नहीं देखे हों तो प्लीज़ उसको देख लिए, तभी यहाँ पर आइए, तभी समझ में आने वाला। ठीक है, और नहीं भी ना तो ये बहुत आसान है, बहुत। अगर 10th का बच्चा भी अगर ये वीडियो को देख रहा हो ना, अगर आप 11th में कुछ नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप 10th के भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो ये आपको समझ में आने वाला है। वैसे भी बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए, देखते हैं हम लोग क्या बोलता है कि एग्जाम्पल नंबर 6 में इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5, जहाँ पर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जान लें कि हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये हम लोग को पता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें हम लोग का साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अदरवाइज जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है वो सारे मेरे नेगेटिव होते हैं। और इस घर में मेरा केवल 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होते हैं। जबकि जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें मेरा कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक मेरा पॉजिटिव होता है, अदर ऑल आर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो एक्स मेरा एंगल है, ठीक है, एक्स मेरा एंगल है, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में। मान के चलिए कुछ इस तरह का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हम लोग को पता है। चलिए अब बात करते हैं। हम लोग को दिया गया है cos x इज इक्वल टू इतना और x थर्ड क्वाड्रेंट में सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम लोग को दिया गया है और अदर जितने भी बचे, क्या कौन कौन बच गया, मेरा साइन बच गया भाई, साइन बच गया, 10 बच गया, कॉट बच गया, कॉसेक बच गया और सेक बच गया ना। क्या ये सब मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बचा हुआ है, केवल ये दिया गया और बाकी सब। अगर कोई भी एक दिया हो ना गाइस, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए होते हैं तो हम रेस्ट ऑल को आसानी से निकाल सकते हैं। साइन और कॉस दिया हो तो और सब तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर हमको केवल साइन दिया हो या फिर केवल कॉस दिया हो ना तो और आसान हो जाता है। नहीं तो कोई भी एक दिया हो तो निकाल तो सबसे सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन और कॉस दिया हो तो मेरा निकालना ना, उसका प्रोसेस जो होता है कुछ और ही आसान हो जाता है। देखिए, देखते हैं कैसे। तो ये आसान होने वाला है मेरा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन में क्या दिया गया है बाबू हमको, गिवन में देखिए क्वेश्चन ना पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि हम कैसे बनाते हैं ना वो देखिए, क्या बना रहे हैं। अब वो नोट डायरेक्ट मत कीजिए, हम कैसे बना रहे हैं, मेरा टेक्निक क्या बनाने का वो बस नोट किया कीजिए कि क्या बना रहे हैं। टोटल सर बना दिया आप उतार लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप सीख नहीं पाएंगे कभी। क्या दिया गया है हमको, क्या दिया गया है बाबू, cos x इज इक्वल टू हम लोग को दिया गया है -3/5। ठीक है, तो ये दिया गया है और हम लोग को पता है, क्या पता है, जो sec x होता है cos x का रेसिप्रोकल होता है ना। जो sec x होता है वो cos x का रेसिप्रोकल ही होता है। इट मीन कि sec x मेरा क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए, एक तो मेरा निकल गया, एक तो मेरा हो गया, ठीक है, एक तो मेरा हो गया। अब रेस्ट ऑल का निकालते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना कि जो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है मेरा 1 होता है। अरे 10th में तो पढ़े होंगे ना ये वाला फॉर्मूला जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताए हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या पता है, कॉस एक्स का पता है, तो साइन एक्स का आसानी से पता चल जाएगा ना। इस वजह से हम ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लाए। अब देखिए इसमें सारा वैल्यू पुट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग को पता करना है, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स का पता करना है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, यानी रूट अंडर प्लस माइनस देना बहुत जरूरी है। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि स्क्वायर हटाएं, उधर रूट तो दे दिया, प्लस माइनस दिए नहीं। प्लस माइनस भी साथ में आता है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। रूट गायब, स्क्वायर गायब होगा, इधर रूट आएगा तो प्लस माइनस भी साथ में आएगा। +1 - कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सारा सॉल्यूशन को। साइन एक्स है मेरा दिया हुआ, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस
रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया गया है -3/5, तो -3/5 और इसी का स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 होगा 9, 5 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 10, ठीक है इतना। अब देखिए प्लस माइनस 10 से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1 बाय, अरे यहाँ पे 10 कैसे होगा, यहाँ पे 25 होगा ना, 3 3 9, 5 5 25 ना, 25 माइनस 9 हो जाएगा मेरा 16, 16/25 ये हो जाएगा मेरा रूट के अंदर। अब यहाँ पे मेरा साइन एक्स बन के आता है, क्या बन के आया भाई, प्लस माइनस 4/5, सही है। इसका रूट 16 का रूट क्या होता है जी, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5 होता है ना, सब तो पता है, सब क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का जो यहाँ पे जो आया 4/5, इसका देखिए साइन प्लस भी माइनस भी, तो साइन प्लस होगा या तो माइनस होगा, दोनों में से कोई एक, दोनों साइन तो नहीं हो सकता ना आंसर में। अब देखिए क्या देखेंगे हम लोग को एक्स कहाँ लाई कर रहा है जी, एक्स लाई कर रहा है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल tan और cot ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होते हैं, तो साइन एक्स भी तो मेरा नेगेटिव होगा ना, तो लिख सकते हैं सिंस या फिर बिकॉज भी इसको बहुत लोग पढ़ते हैं, सिंस एक्स LIES लाइज इन कौन सा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट QUADRANT, हेंस या फिर देयरफॉर भी बहुत लोग बोलते हैं, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, माइनस होगा ना, माइनस रेस्ट ऑल नेगेटिव होता है 5/5, यानी कि हमको साइन एक्स का मिल गया, कॉस एक्स का मिल गया, सेक एक्स का मिल गया। अब बच गया हम लोग को क्या, tan और cot, अच्छा साइन का मिल गया, तो यहाँ देखिए तो क्योंकि साइन का मिल गया तो cosec का भी मिल गया ना, क्योंकि साइन का ही तो रेसिप्रोकल होता है cosec x, तो यहाँ पे COSEC cosec x का भी हम लोग को मिल गया -5/4 मिल गया ना, मिल गया। चलिए अब हमको बचा है बस tan और cot, ये भी बहुत आसान है, देखिए इसको मिटा रहे हैं, फटाक से देख लीजिए, तो मिटाते हैं, tan और cot है बचा है मेरा, और tan और cot मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot मेरा पॉजिटिव होता है। देखिए आंसर भी मेरा पॉजिटिव में भी आना चाहिए, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, पॉजिटिव ही आना चाहिए, आएगा भी पॉजिटिव, क्यों नहीं आएगा भी। इतना हो गया। अब हम लोग को पता है क्या हम लोग को पता करना है, 10x क्या होता है, 10x साइन एक्स और cos x का रेशियो होता है ना, हम लोग को पता है, तो हम लोग साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं इसको, साइन x का वैल्यू हम लोग को मालूम है -4/5, और cos x का वैल्यू भी दिया गया था हम लोग को -3/5, क्वेश्चन में ही दिया गया था, माइनस कैंसल आउट, 5 भी स्वाहा हो गया। अब बच गया 4/3, इट मीन कि 10x और 10x, चूंकि x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10x और cot x मेरा पॉजिटिव होता है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू आया कि नहीं आया ना, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और 10x का ही तो रेसिप्रोकल होता है cot x ना, होता है कि नहीं, cot x 10x का रेसिप्रोकल, यानी कि उसको 1/10x हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1/4/3, इट मीन क्या, ये पलट करके 3/4 ही तो देगा ना, यानी कि फाइनली हम cot x इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे, ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं जल्दी से। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है ना, देखते हैं, इफ cot x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसमें एक का वैल्यू पता है, 5 का हमको चाहिए, और जहाँ पे x जो है यानी कि एंगल जो है मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम लोग को पता है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है, cos और sec केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पता है हम लोग को, ठीक है। चलिए बात करते हैं, cot x इज इक्वल टू -5/12 दिया है, और बाकी सबका हमको चाहिए, cot x दिया है यानी कि हमको sin x चाहिए, फिर उसके बाद हमको cos x भी चाहिए, tan x भी चाहिए होगा ना, तो फिर tan x भी चाहिए, cosec x भी चाहिए, और sec x भी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसी पांचों का हमको वैल्यू निकालना है आखिर जब cot x इज इक्वल टू -5/12 होता है तब। देखिए बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, पहले वाले की तरह ही।
सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन हम लोग को क्या दिया है भाई, क्या दिया है cot x इज इक्वल टू दिया है -5/12। अब चूंकि cot x इज इक्वल टू -5/12 तो हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या 10x cot x का रेसिप्रोकल होता है, 10x cot x का रेसिप्रोकल होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। तो इस हिसाब से मेरा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12/5 होगा ना। और x मेरा चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सारा नेगेटिव होना चाहिए। देखिए cot x और tan x भी नेगेटिव हो गया, बाकी और भी जितने वैल्यूज निकालेंगे ना साइन x और कॉसेक को छोड़ के सारा नेगेटिव ही निकालना चाहिए। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, cot x और tan x आ गया। अब देखिए हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, यही ना, हम लोग को ये सब वैल्यू चाहिए तो हम लोग को देखते हैं कि cot x और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जिसका नहीं हम लोग को वैल्यू मालूम है उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं, यही तो सोचते हैं ना। या फिर 10x और जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं, उसी रिलेशन से तो हम लोग उसी रिलेशन में से तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरे वाले का जिसका हमको पता नहीं होता है ना। तो हम लोग को पता है भाई cot x और cot x और एक sec x में रिलेशन मालूम है ना हम लोग को, cot x और sec x में, सॉरी cot x और sec x बोलते हैं, cot x और cosec x में वैल्यू मालूम, एक रिलेशन हम लोग को पता है। क्या पता है भाई, क्या पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना। या फिर आप ये वाला नहीं लगाना चाहते तो ये वाला भी लगा दीजिए, ये वाला भी लगा दीजिए, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 का भी हम लोग को मालूम है तो इसका आराम से हम लोग पता कर लेंगे। cot x मालूम है, इसका हम लोग आराम से पता कर लेंगे। दोनों में से जो लगाइए जो आपको सुटेबल लगता है, हम ये लगा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर तो हम लोग का सेम ही आना है। अब देखिए क्या होता है, cosec स्क्वायर का x का हमको वैल्यू मालूम है नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x होगा कि नहीं, चलिए हो जाएगा cot स्क्वायर x। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इधर अगर इसको उड़ाते हैं हम, अगर यानी कि इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, ये रूट अंडर आता है ना, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर x आता है, प्लस माइनस भी साथ में आता है। अब देखिए हम लोग को cot x का वैल्यू मालूम है, cot x का वैल्यू मालूम है ना, cot x का वैल्यू मालूम है, क्या मालूम है भाई 1 प्लस cot x का वैल्यू -5/12 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है हम लोगों को, करना है ना, ये cosec 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 x है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, COSEC cosec x इज इक्वल टू +-1 प्लस, अब देखिए स्क्वायर कीजिए तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 5 5 जो 25, ये दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होता है हम लोग को बताया 144 होता है ना, 144। चलिए ये ऐसे हो जाएगा। अब आगे करते प्लस माइनस, अब इसको प्लस कीजिए तो क्या होगा 169/144 होता है कि नहीं, देख लीजिए ना करके, 144 इंटू 144 प्लस 25 169/144 आएगा। अब इसका अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो 13/12 आता है, प्लस में भी आ गया माइनस में भी आ गया, प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो जो x है मेरा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin x और cosec x मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, sin x और cosec x केवल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मेरा cosec x है तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो लिख देंगे hence x lies lies in कहाँ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, भाई COSEC cosec x इज इक्वल टू पॉजिटिव यानी कि +13, प्लस लिखे या ना लिखे यानी कि 13/12 लिख सकते हैं। इस तरह से मेरा cosec x का भी वैल्यू ऑब्टेन हो गया ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, अच्छा cosec x का पता हो गया तो हम लोग को sin x का पता चल गया, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है जो sin x है वो cosec x का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन कि हम लोग को ये भी मिल गया कि sin x इज इक्वल टू होगा मेरा 12/13, होगा कि नहीं। चलिए sin x पता चल गया, cosec x पता चल गया, sin x पता चल गया, cosec x पता चल गया, tan x भी मालूम हो गया,
अच्छा sec x मालूम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। अच्छा cos x और sec x पता करना है अब हम लोग को। इसको मिटाते हैं, अभी तभी लोग को देखते हैं, इस सब का भी काम करना है। इसको मिटा रहे हैं। cos x और sec x बचा है, दोनों ही मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल मेरा x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cos x ही केवल मेरा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होते हैं, हम लोग को पता है। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, cos x और sec x चाहिए, cos x और sec x। तो कोई ऐसा रिलेशन खोजिए ना, sin x और cos x में कोई हम लोग को रिलेशन मालूम है? अगर cos x मालूम हो जाएगा तो sec x भी मालूम हो जाएगा आराम से, ठीक है। cos x पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। sin x और cos x में हम लोग को रिलेशन मालूम है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, मालूम है ना? हाँ मालूम तो है कि sin स्क्वायर x, अभी तो किए ये वाला हम लोग रिलेशन, प्लस 10 में भी पढ़े हैं cos स्क्वायर x, हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताए हैं, इज इक्वल टू 1 होता है। और sin स्क्वायर x तो हम लोग को मालूम है, cos स्क्वायर x मालूम नहीं है। तो इसको ऐसा करते हैं, cos स्क्वायर x इधर रखते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x करते हैं, और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x होगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है 12/13 होता है, 12/13 फाइंड आउट किए हैं हम लोग अभी। प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस, इसका करेंगे स्क्वायर तो 144 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, ठीक है। इस सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको कीजिए 169 माइनस 144, यानी कि हो जाएगा मेरा 169 माइनस 25/169, ठीक है। अब इसका करेंगे तो प्लस माइनस 5/13 होगा। अब चूंकि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, हम लोग को पता है कि cos x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin x और cos x ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो मेरा ये x क्या हो जाएगा, मेरा cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस x LIES लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हेंस या फिर देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 5/13 हो गया। अब चूंकि cos x 5/13 होता है, तो हम लोग को पता है sec x जो है cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि sec x इज इक्वल टू 13/5 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए, इस तरह से मेरे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए ना। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे, वो भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 पे, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज़ लेकिन पहले देख लीजिए कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, ये पढ़ चुके हैं sin 2n पाई प्लस थीटा, यानी थीटा अगर x भी मान लिया, हम लोग x लेके सॉल्व किए थे, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, होता है, ठीक है। और ये भी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई, cos 2n पाई प्लस कोई एंगल अगर थीटा होता है तो ये क्या होता है मेरा cos थीटा हो जाता है, क्योंकि यानी कि 2 पाई पर 2 पाई रेडियन के बाद एंगल रिपीट होने लगता था। हम लोग पढ़ चुके हैं ये रिलेशन, ये पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस वीडियोस में, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। नहीं तो अगर ये नहीं पता है तो इसका हम लोग मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी दो मेथड से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्या दिया गया हम लोग को भाई, क्या दिया गया है, साइन 31 पाई बाई 3 दिया गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इसको अगर हम इसको कहीं पर 2n पाई प्लस थीटा के रूप में अगर लिख दें तो कहीं ना कहीं मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हम लोग दिमाग लगाइए 10 पाई प्लस पाई बाई 3 के रूप में लिख सकते हैं। अरे चेक कीजिए ना, देख लीजिए 10 इंटू 3 क्या होगा, 30 पाई प्लस पाई 31 पाई बाई 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आता है ना। तो यानी कि साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इट मीन कि अब ये 10 पाई क्या हो गया, 10 पाई 2n पाई के रूप में नहीं है, ये 2n नहीं लिख सकते, इसको 2 इंटू एन, और n की जगह पे हम 5 रख दे तो क्या, n के जगह पे अगर 5 रख दे तो 2n और पाई 2n पाई एंड 5, एंड मेरा इंटीजर है ना जी, एंड मेरा इंटीजर है तो 2n पाई के टर्म में है कि नहीं मेरा 10 पाई है। अब 2n पाई साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। और साइन थीटा, ये थीटा पाई बाई 3 रेडियन यानी कि 60 डिग्री,
तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। चलिए कितना आसान था ना। तो ये सब ना तोड़े कैसे, ये सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। केवल आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिएगा कि आप चाहिएगा कि जैसे हम कर रहे तुरंत आप भी कर पाए, तो ये इतना आसान नहीं है बाबू, ठीक है। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपको भी। तो थोड़ा सा दूसरे बुक्स भी ट्राई कीजिए, के सिन्हा है, RS अग्रवाल और सब बुक सब है, तो वो सब ट्राई कीजिए, आसान लगने लगेगा आपको भी। कुछ है नहीं, ये बहुत आसान सी चीज। इसमें भी सेम वही फंडा, cos 2nπ + x के रूप में इसको करना है। देखिए क्या दिया गया है हमको, cos -1710 डिग्री दिया गया है। इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग। अगर इसको भी कहीं हम लोग cos 2nπ + थीटा के रूप में तोड़ दे, यहाँ पे 2π क्या है, 2π मेरा 360 डिग्री है ना, डिग्री है, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ, इसने हम डिग्री कर लिया, यानी कि 360 डिग्री और n के टर्म में cos 360 डिग्री n + थीटा के टर्म में अगर लिख दे तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा। लिख सकते हैं ठीक है, लिख सकते हैं ना जी, ठीक। अब देखिए क्या होता है बात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से कि 360 डिग्री n और थीटा के टर्म में अगर हम तोड़ दें तब मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, कैसे देंगे, अगर देखिए तो यहाँ पे 360 डिग्री से इसको डिवाइड देते हैं, ठीक है। 360 डिग्री से अगर हम डिवाइड देंगे 1710 को, तो क्या आता है 3 5 5 बार में मेरा 0 5 30 का 0 3 कैरी 18। अच्छा ज़्यादा आ जाता है ना, ज़्यादा कितना ज़्यादा आता है जी, कितना ज़्यादा आता है, अगर इतना घटेगा तो -90 ना। अच्छा ऐसा कुछ टर्म आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को इसको नहीं, इसको समझाने के लिए हम लोग किए हैं, ठीक है। इस चीज़ को यानी कि cos इतना को हम लोग 360 डिग्री इंटू -5 + 90 के रूप में लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए, इतना इंटू कीजिएगा, 360 डिग्री इंटू 5 1800 हुआ था, तो यहाँ 1 माइनस में आ जाएगा ना, और +90 करेंगे, प्लस माइनस होता है, और वापस से मेरा ये आ रहा है कि नहीं 1710 डिग्री आ रहा है ना, आ रहा है, यानी कि हम जो चाह रहे थे मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, समझने के लिए आपके लिए आसान होगा, ठीक है। देखिए यानी कि मेरा काम आसान हो गया। ये मेरा 2π है, ये मेरा n मेरा इंटीजर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2π और n थीटा साइन 2nπ थीटा cos 2nπ थीटा डेट मीन कि मेरा cos थीटा और cos 90 हम लोग को पता है 0 होता है। हो गया इस तरह से, ठीक है। हम बोल रहे हैं बार बार कि आप दूसरे बुक्स के भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, समझिए, केवल इससे नहीं होने वाला। एनसीईआरटी में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ 3.2, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। थैंक यू गाइज।